है, इसको मीडिया का अलाउ कर देना है। नेक्स्ट। अब यहाँ से गेम शुरू होता है, असली वाला गेम चेंजिंग है ये। हमको सीखना क्या है, पहले हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक ये वाले सेक्शन को कवर करना है, ये वाले को कवर करना है, और जो नीचे दिख रहा है ये सारे को कवर करना है, ठीक है। एंड बस इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये काफ़ी सारे यूज़फुल टूल्स इसमें दिए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पॉइंट पे और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि हमारा एक टेक्स्ट सिलेक्टेड है, पर इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाहर इधर 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 कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो वैसे, तो ये टेक्स्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, और इसको यहाँ से आप लोग डिलीट कर पाओगे। ये डिलीट बटन है, ये डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है आप लोगों को, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, यहाँ पे आप लोगों को 5 ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। नहीं 6 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई। टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप्स, फ्रॉम गैलरी, ड्रॉ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। सबसे पहले इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करके लेकर आ जाना है, खींच कर, और इस पर आप लोग यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि पेंसिल पे मैंने क्लिक किया, राइट, इस वाले पेंसिल पे क्लिक किया था मैंने, और यहाँ से क्लिक करके आप लोग एडिट कर पाओगे टेक्स्ट को, ओके। बट हम लोगों को पास टाइम बचाना है, टाइम होता नहीं उतना कि हम लोग वहाँ जाएं और फिर वैसे करें। तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि यहाँ पे डबल टैप कर लो एंड जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिक्सल। ये यहाँ से जूम कर बड़ा कर सकते हो, साइज इसका इधर से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। विड्थ है, हाइट है, वगैरह वगैरह। और ये जो हल्का सा घुमा वो दिख रहा है ना कर्व, जैसे इस पर होल्ड करके इसको घुमाओगे तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं देखता हूँ इस पर और सारे ऑप्शंस मिले थे हम लोगों को। जैसे ही क्लिक किया था तो और मिला था एक, ये है जो कॉपी का है, ये ऑप्शन है। देखते हैं आप लोग, पहले कॉपी का क्लिक करते हैं। कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है, सेम टू सेम बिल्कुल। जैसे ही क्लिक करेंगे, और ये है साइज, टेक्स्ट का साइज, यहाँ से भी आप लोग चेंज कर पाओगे ऐसे। यहाँ से एक एक करके भी चेंज कर सकते हो, 1 मिनट। तो यहाँ से एक एक करके भी आप लोग चेंज कर सकते हो प्लस पे, और यहाँ से हटा सकते हो साइज, और यहाँ से डन कर पाओगे साइज को। और यहाँ से नहीं करना है तो ऐसे ही रख सकते हो वापस, जैसा चाहते हो कि आप लोग ये मुझे चेंजेस नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हो, ओके। आफ्टर दैट हमारे पास एक और सा नेक्स्ट वन है। यहाँ पे आप लोगों को रोटेशन का ऑप्शन मिलता है, रोटेट करने का। जैसे ही रोटेट पे क्लिक करोगे, एंगल 5 डिग्री है हमारा, -5 डिग्री है। इसको ऐसे करोगे, दिखेगा आप लोगों को कैसे रोटेट होता है ये। मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे जैसे था वैसे चाहिए, बट ये बार बार वापस नहीं जाना चाहूँगा, तो यहाँ पे रीसेट बटन दे रखा है, इस पर रीसेट कर सकते हो ऐसे और डन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा ये अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट करेंगे ऐसे, ये हमारा सही जगह पे अलाइन नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरे चारों तरफ से ये बीच में आए। तो ये जो ये है ऑप्शन दिया हुआ, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या करेगा, इधर से इस वाले लाइन के बीच और इस वाले लाइन के बीच यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। ऐसे कर देगा, ये हो गया दोनों तरफ से लाइन। और ये वाला क्या करेगा हमारा, ऐसे है ये, और यहाँ पे हमारा बीच में अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट इस दोनों के अकॉर्डिंग। ऐसे हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो बड़ा वाला है उसको डिलीट करना है। डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको लेयर बोलते हैं हम लोग। लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये लॉक करने का ऑप्शन है, बाकी एडिट जो अभी कर रहा हूँ वह सेम चीज़ें इसमें भी मिलेंगी। और यहाँ से एक और ऑप्शन था जो हाइड का ऑप्शन है आई पे, ये भी एकदम बिल्कुल सेम सा है। इस पर क्लिक करेंगे, हाइड कर सकते हैं आप लोग। नीचे ये बड़ा वाला लेयर है जो हाइड हो चुका है हमारा, बट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वापस से कि फिर से इसको लाना है, तो यहाँ से आकर आई को बंद कर देंगे, विजिबिलिटी का, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक और ऑप्शन बच रहा था यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे है ये कलर्स का ऑप्शन। कलर्स पे क्लिक करके आप लोग कलर्स चूज़ कर सकते हो एक स्पेसिफिक टेक्स्ट का भी, लाइक दिस। मैं चाहता हूँ कि पी हो जो रेड कलर से हो, एल हो तो भाई मैं ब्लैक चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा। अब आप लोग बोले तो कि भाई एक कलर मुझे नहीं चाहिए, मल्टीपल कलर्स ग्रेडियंट चाहिए मेरे को। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे आप लोग। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं, आप लोगों को मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखने में थोड़ा भारी लगेगा आप लोगों को शुरू में। यहाँ पे जो ये वाला सिलेक्टेड है हमारा, देखिए कर्सर येलो हो रखा है, और ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला येलो हो जाएगा हमारा, दिख रहा हूँ, ये रहा। और यहाँ से आप लोगों को कलर चेंज करना है, कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ से तो चेंज हो जाएगा।
चेंज ऐसे नहीं होगा, हम लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं आप लोगों को। यहाँ आई ड्रॉपर मिल जाता है, यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। आई ड्रॉपर में क्या मिलता है, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट में जितना सारी चीज़ें दिखेंगी ना, उसमें से हम लोग एक कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से। मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ ऐसा रहे, इधर वाला जो है पार्ट वैसा कलर चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट सेम कलर मिल जाएगी। अब आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को कोड ही कलर कोड वगैरह आती है, तो इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग कलर कोड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड का वैल्यू पूरा रेड कर देता हूँ, इसको 0 कर दो, रेड का वैल्यू हो जाएगा 255 एंड प्रॉपर रेड हो चुका है ये हमारा। अब ये कैसे हुआ है ये मैं नहीं बताऊँगा आप, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लंबा चीज़ है, कभी फुर्सत में बता दूंगा, मिले टाइम तो। ओके कर लेता हूँ मैम। भाई एक कलर तो रेड हो गया, अब एक कलर का क्या करूँ, ये तो प्रॉब्लम वाली बात होगी ना। फिर से इसको मूव कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जैसे क्लिक करके यहाँ से भी आप लोग कलर, इसको चाहूँगा मैं कि नहीं मेरे को ऐसा चाहिए ब्लू हल्का टाइप सा, तो ऐसा इफेक्ट बन पाएगा हमारा कलर का। अब नहीं चाहते हो आप लोग, चाहते हो कि भाई नहीं मेरे को 2 कलर पसंद नहीं है और चाहिए मेरे को, यहाँ से जो प्लस दिख रहा है इस पर क्लिक करो, ये हो गया एक और रेड होगा। जितना ऐड करते जाओगे वो उतना होते जाएगा, जितना घटाते जाओगे वो घटते जाएगा, ठीक है। एंड देखते हैं यहाँ पे जो ऐसे क्लिक किए थे हम लोग, ठीक है, ये बढ़ चुका था, तो ऐसे करके मूव भी कर सकते हैं ये कर्सर वाले पे। और ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना वो उल्टा कर देगा सीधा, यहाँ रेड ऊपर है तो रेड नीचे आ जाएगी, देख जस्ट लाइक दिस, वेरी सिंपल। जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दे रखे, जैसे ये प्रीसेट्स है, तो हम लोग जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही अपने हिसाब से बना पाएंगे। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट पे जादू हो चुका होगा, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट जादू में बदल चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इस पर क्लिक करते हैं, डन हो जाता है हमारा। तो इसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, ये ऑप्शन अभी समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये दोनों सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं जो करना है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान नहीं देना है मैंने क्या किया, मैं सब बताऊँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये लिखा हुआ है मेरे को नहीं ऊपर नहीं चाहिए, मेरे को नीचे चाहिए इसके, तो यहाँ से सेम कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टली। ये इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो सबसे पीछे चला गया जो टेक्स्ट था लिखा हुआ पिक्सल, और इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे आगे आ जाएगा हमारा वही। ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, इस टाइप से इसको पकड़ के जो डॉट दिख रहे हैं ना ये इस पर करना है होल्ड, और उसके बाद इसको खींच कर जहाँ जिस लेयर पे चाहिए जितना लेकर जा सकते हो आप लोग। अब मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं ये जो लेयर है रेक्टेंगल वाला वो ऊपर ना ही रहे, नीचे रहे, हमारा टेक्स्ट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने हाइड किया था यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे हमारे पास 2 लेयर ही हैं। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये अंडो बटन, ये काफ़ी काम की चीज़ है, राइट। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारा ऐसे हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो गई। अब क्या करूँगा, ऐसे फिर से खींच कर वापस लाऊंगा मैं, नहीं वैसा नहीं करना है, मैं वापस चाहिए तो ये जो अंडो बटन दे रखा है ना इस पर क्लिक कर देना है, वापस अंडो हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ जूम कर सकते हो आप लोग। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटा सा आई दिख रहा है उसको मैं जूम कैसे करूँ, भाई जूम में करने में दिक्कत हो जाती है, इसके लोग नए जो लोग होते हैं। इस पर क्लिक करके आप लोग जूम कर सकते हो, इस पर क्लिक करके जितना जूम चाहिए उतना जूम कर लेना। और हाँ बात एक और है, आप लोग अगर जूम को लॉक नहीं करोगे तो ये ऐसे मूव करोगे। अब चाहोगे कि भाई कुछ इसको मैं मूव करना चाहता था तो ये तो पूरा स्क्रीन मूव हो रहा है, क्योंकि आपने इसको लॉक नहीं किया जूम को। इस पर क्लिक किया और इसके बाद आप लोग इसको मूव कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे, छोटा बड़ा सब कुछ कर पाओगे आप लोग, ठीक है। थ्रू दिस इसको वापस करना है तो आप लोग छोटा कर लेते हैं दोनों उंगलियों से, ओके। सो यहाँ पे हमारा ग्रिड लाइन्स है। ग्रिड लाइन्स का काम क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो चाहिए कि नहीं ये जो सेंटर में हमें चाहिए, जो एक्स है ना, एक्स मेरे को सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको पकड़ूंगा और ऐसे करके लेकर चलाऊँगा लाइनिंग के नीचे, ओके। अलाइनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो, ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आएगी। आप जैसे जैसे आगे करोगे खुद से वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ क्या होता है, ओके। यहाँ से एनेबल डिसेबल यही पे टैप करके कर सकते हो आप लोग। लेयर्स का तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे लेयर्स का थोड़ा सा ऑप्शन और बच रहा था मेरे को, बता देता हूँ मैं। लेयर्स पे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अगर चाहिए कि नहीं भाई जो ऐसे है वो दोनों एक साथ ही मूव हो, दोनों एक हो जाए, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को इसको सेलेक्ट करके ये और ये जो मर्ज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, मर्ज हो जाएगा, ओके। एक हो गया। बाकी लोगों को प्रॉब्लम भी इसमें भी हो जाती है। मैंने बोला कि जो भी टूल आप लोग यूज़ करते हो तो उसको
डिसेबल और इनेबल करना आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये इनेबल है लेयर्स। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये तो ऐसे आ रहा है, अब क्या करूँ मैं? इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये इनेबल रहेगा, इस पर एक बार और क्लिक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप के बाद प्लस वाले के पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी चीज़ थी, करेंट डेट। आज का डेट हमारे पास आ चुका है। इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने बता रखा है पहले से। यहाँ पे स्टिकर्स है, स्टिकर्स यहाँ से पकड़ के आप लोग जो चाहो वो, ये चाहता हूँ मैं कि ये भाई आ जाए स्टिकर्स में। ये आ गया हमारा स्टिकर्स में। ओके, यहाँ पे शेप्स, मैंने जो रेक्टेंगल बनाया था ना, इसी से बनाया था मैंने। शेप्स पे क्लिक करोगे ये शेप हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा, बट ये शेप्स इतना ही नहीं है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये तो और सारी ढेर सारी शेप्स मिलेगी आप लोगों को। हार्ट मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा, रेक्टेंगल मिल जाएगा, एवरीथिंग यू कैन मेक इट। यहाँ पे मैं एरो बना लिया, देख सकते हो आप लोग। एरो का साइज, विड्थ कैसा रखना है वो भी है। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन मिल जाता है। ओपेसिटी का मतलब होता है कि जितना आप लोगों को दिखाना है, जितना ओपेसिटी कम होगा जितना कम दिखेगा आप लोगों को। ट्रांसपेरेंसी का उल्टा है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी अगर 100 रहेगा तो ओपेसिटी इक्वल टू 0। ओके, आर पर देखिएगा उल्टा काम करता है। कलर वाला मैंने बता दिया, ग्रेडियंट वाला भी बता रखा है। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक जैसे कि ये हमारा किनारा जो दिख रहा है ना, वो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ये इसको बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्ट्रोक का कलर भी मेंटेन कर सकते हो, ग्रेडियंट लगा सकते हो, ये है वो है, आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो। रेडियस है, ये देखो आप लोग, ब्लर रेडियस, आप लोग सब कुछ के साथ खेल सकते हो, जो चाहिए आप लोगों को कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारा? नेक्स्ट वन ये है फ्रॉम गैलरी ड्रॉ। फ्रॉम गैलरी वी कैन चूज एनीथिंग। ओके, लाइक मेरे को चाहिए ये। ओके, इसको ले लिया। अब कैसे लिया इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ, अच्छे से थोड़ा बताता हूँ तुम्हें। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग चाहो तो मेरे को चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं ये आधा ही चाहिए मेरे को, इतना भी ले सकते हो। यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें दे रखी है। ये फ्रेम बाई फ्रेम 1:1, 4:3 एंड 9:16, 16:9, ये वगैरह। लॉक रेक्टेंगुलर में लेना है ऐसे करके तो वो भी ले सकते हो, वैसे हटा सकते हो, लॉक कर सकते हो फुल पे। एंड ये रोटेट करने वाला है, ऐसे ऐसे करके आप लोग ले सकते हो इसको। ठीक है, और ये है मिररिंग का ऑप्शन। मिररिंग करोगे तो उल्टा हो जाएगा, मिरर इफेक्ट। बैक करता है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉ वाला सेक्शन देख लेते हैं। अब ड्रॉ वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलती है। ड्रॉ जैसे कि पेंसिल से आप लोग कुछ लिखते हो वही ड्रॉ हो जाता है हमारा, जो चाहो वो गड़म पगड़म गड़म गड़म करते जाओ। पेन का साइज़ यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, लाइक मेरे को चाहिए इतना नहीं, इतना नहीं, और भी होनी चाहिए मेरे को, ऐसे कर दिया, हो गया। अब ये क्या हो गया भाई? डस्टबिन इफेक्ट मेरे को नहीं चाहिए, बैक। ओके, यहाँ पे ड्रॉ था हमारा, ड्रॉ पे पेन साइज, स्मूथनेस समझ सकते हो आप लोग। फिल इन साइड कुछ दिखा, ड्राइंग ऐसे करके बनाएंगे, फिल हो जाएगा। डैश लाइन उसके बाद यहाँ पे नियॉन इफेक्ट दिख रहा है। नियॉन इफेक्ट मतलब ये, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी बहुत कमाल की चीज़ें हैं, लेकिन आई नो कि ये चीज़ जो है वो यूट्यूब पे तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी, इस बात पे मैं शर्त लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी ट्यूटोरियल्स देखी है, बट ये कोई नहीं बताता। कैंसिल करता हूँ यहाँ से। अब तो समझ में आ गया होगा पिक्सेल्स। पहले तो हम समझते हैं कि ये क्या करेंगे। अब इन सभी को मैंने डिलीट कर लेता हूँ, और उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग नीचे। ऊपर का ये पार्ट बच रहा था हमें, और ये तो पहले ऊपर का कवर ही कर लेते हैं। इमेज यहाँ पे थ्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, जैसे कि हम लोग ने इंपोर्ट किया था फुल स्क्रीन, यूज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज साइज। यहाँ पे साइज है, आप लोग अपने हिसाब से राइट डाउन कर सकते हो, या तो फिर यूट्यूब थंबनेल, चैनल बैनर वगैरह वगैरह दे रखा है ऑलरेडी। ओपन PLP फाइल, अबाउट, एग्जिट, रिमूव एड्स, ट्यूटोरियल, ये तो कोई काम का नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं था। यहाँ पे आप लोगों को कोड्स मिल जाते हैं बने बनाए पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट। ओके, कई सारी चीज़ें में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोई इसमें टाइम ज़्यादा दूंगा नहीं। ठीक है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे ए वाले पे क्लिक करके ना टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगा पूरा का पूरा कुंडली। एडिट वाला तो मैंने बता दिया, डिलीट भी, ये सब चीज़ें बता रखा था। पोजीशन का बता देता हूँ मैं। पोजीशन का मतलब ये ऐसे ऊपर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई 1 पॉइंट नीचे जाए, ये होगा, ऐसे करके जाएगा। ओके, साइज़ भी बता दिया। पैडिंग का मतलब ये होता है, देखो समझ गया। टेक्सचर चाहिए तो आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्सचर उस पर आ जाए, बट ये पता नहीं चलेगा आप लोगों को, नहीं चला, राइट। अंडू करता हूँ। ओपेसिटी मैंने बता दिया। मास्क मतलब ये मास्क पहन तो बस वही काम है, मास्क हो गया हमारा। अंडू करता मैं। फॉन्ट कर्व क्या, यानी कि
आप लोगों ने कभी ऐसा तो देखा नहीं होगा कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे गोल। तो क्या वो लोग एक एक वर्ड करके वैसे लिखते हैं? नहीं, इसका यूज़ करते हैं आप लोग, वो लोग करो का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में भी लगा सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड इनेबल कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, रेड बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि वाइट टेक्स्ट है हमारा। यहाँ जो लेफ़्ट पैडिंग है इसको लेफ़्ट पैडिंग बोलेंगे, इसको राइट पैडिंग बोलेंगे, इसको टॉप पैडिंग बोलेंगे, इसको बॉटम पैडिंग बोलेंगे। ये रेडियस यानी कि इसका कॉर्नर कितना हार्श होगा, कितना सॉफ्ट होगा। अलाइन मैंने बता दिया था। जस्टिफाई इधर उधर करो, कोई काम नहीं है। वैसे हम लोग अलाइन का यूज़ ही नहीं करते। वैसे लेटर्स के बीच कितना गैप होना चाहिए, वर्ड्स के बीच कितना गैप होना चाहिए, ये भी सेट कर सकते हो आप लोग। स्ट्रोक मैंने बता दिया है पहले, स्ट्रोक का विड्थ ऐसे वैसे कर सकते हो पहले। शैडो अंदर है, शैडो का मतलब परछाई, यू नो ऑलरेडी। आउटर ग्लो, एवरीथिंग इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। इनर ग्लो भी, इनर शैडो भी मिल जाता है। ब्लर रेडियस, ऑफसेट, एक्स वाई ऐसे करके चेंज करके देख सकते हो। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी खुद से, क्योंकि कोई हर एक चीज़ बताए नहीं करनी। इम्बॉस का यूज़ ऑलमोस्ट नहीं होता है तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब कभी ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे कि एक दीवार है और उस पर लिखा हुआ है टेक्स्ट। ओके, इनेबल करूँगा तो ये देखिए हो गया हमारा। बैक करता हूँ, 3D रोटेट, कुछ ऐसे इसको बोलते हैं 3D। एक्स वाइस में एक्सिस में रोटेट कर पाओगे ऐसे। 3D टेक्स्ट ये हो जाता है हमारा टेक्स्ट का पर्सपेक्टिव डेप्थ। बट ये हमारा 3D का यूज आता है कभी कभी। लाइटिंग एंगल सेट कर सकते हो, शैडो इंटेंसिटी, स्पेकुलर हार्डनेस, आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा पहले से। आप लोग बाकी सारी चीज़ें जो हो 3D शैडो भी इनेबल कर सकते हो। बट 3D अगर ऑन कर रखा है तो शैडो काम करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे रिफ्लेक्शन में भी बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि भाई नीचे एक परछाई बन रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि नीचे कांच रखा हो, देखा होगा। ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है ये वाला, ओके। स्टिकर्स, इंपोर्ट, ड्रॉ, शेप्स मैंने बता दिया है। बेजियर बताता हूँ मैं, और ये एरो टूल। बेजियर टूल में क्या होता है, हम लोग चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं, हम लोग इस टाइप का एक शेप बना रहे हैं। ओके, सो वी कैन मेक, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप लोग डीप में जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगी, तो मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि ये आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे एरो में बहुत सारी चीज़ें। एरो हेड, यहाँ पे एरो का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, एरो का हेड लगा सकते हो, पीछे वाला आगे वाला सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा आ जाता है कलर का ऑप्शन, कलर इन ट्रांसपेरेंट, इमेज साइज, क्रॉप इमेज। ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड में कलर लगाना है। मैं चाहता हूँ कि नहीं कुछ ब्लैक कलर है, ये हुआ हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब मैं नहीं चाहता कि भाई, मान लो मैं नहीं चाहता कि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो नहीं है मेरा, ये जो इतना वो लिखा हुआ है ना, सिर्फ इतना ही मेरे को चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट कर दूंगा और यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ हम लोग। इमेज साइज यहाँ से मैंने जैसे कि बताया था 3 डॉट्स पे, वही सेम चीज़ है यहाँ। ओके, क्रॉप तो कर नहीं सकते हम लोग, क्रॉप कर सकते हैं व्हेनेवर वी हैव इमेज है लाइक, इसको क्रॉप करके आप लोग यूज़ कर पाओगे इतना बैकग्राउंड के। बट ये हम लोग करते नहीं है। फाइनल बात आ जाती है कि हम सब कुछ तो बना लिए, बट अब हमारा सेव करना है, ठीक है। सेव करके एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, हमारा मतलब कि ये जो इमेज बना अब हमारे गैलरी में कैसे पहुंचेगा, ये जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप लोग प्रोजेक्ट बना सकते हो नेम देकर। प्रोजेक्ट में क्या होगा मैं बता ही देता हूँ पूरा चीज़। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐड आ जाएगा अगर आप लोग इंटरनेट ऑन रखे होगे तो। बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जैसे इस वाले पे क्लिक करोगे ना तो माई प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट्स दिखना को मिल जाएगा आप लोगों को सेव जो होगा। तो मैं करूँगा नहीं अभी। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मेरे को बैकग्राउंड के बिना एक्सपोर्ट करना है, तो पहले इस पर क्लिक कर लूँगा, इस वाले पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कर लूँगा, यहाँ से बता देता हूँ इसको भी थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बता देता हूँ, उसके बाद कवर कर लूँगा। रोटेट, विग्नेट मतलब होता है ये, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी फोकस करना होता है वो नॉइज़ यानी कि ये ऐसा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। 1 मिनट दिखाता हूँ मैं, अब शायद नॉइज़ पता चले आप लोगों को कि होता है नॉइज़ एनहांस। ओके, ब्राइटनेस का कंट्रोल कर सकते हो आप लोग, स्ट्रिप्स भी बना सकते हो वैसे, कॉन्ट्रास्ट है, ये सब ह्यू सैचुरेशन आप लोगों के काम का तो है नहीं अभी, बाद में आप लोगों को धीरे धीरे नॉलेज जैसे जैसे होगी आप लोगों को यूज़ करना आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ऐसे ही। और यहाँ पे चाहिए कि भाई JPG ट्रांसपेरेंसी, नो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे डायमेंशंस कस्टम है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में सेव करने के लिए हम लोग अल्ट्रा पे सेव करते हैं एंड सेव टू गैलरी, दैट्स इट। हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। अब चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं था, लेकिन मैं ऐसे इंपोर्ट कर लूँगा,
अब इसका यूज़ कैसे करूँगा मैं? तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप लोग इसको डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट पे ही कर पाओगे एक्सपोर्ट। इमेज सेव एज इमेज, यहाँ पे देख लीजिए आपका फॉर्मेट है PNG। यहाँ पे कस्टम से अल्ट्रा पे करके सेव कर सकते हो। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अब ये तो पिक्सल है तो सीख ही गए हो, काइनमास्टर सीखना है वो भी डिटेल में फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको भी देख के